हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्ज़ाम क्रैकर अड्डा। आज मैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी यूपीपीएससी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग, समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी वीडियो को देख लीजिए और सारे प्रश्नों को रट कर नोट बना लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कि एक हीट एनर्जी को किस एनर्जी में बदलता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, प्रेशर वर्क, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल वर्क, जिससे हीट इंजन से यूजफुल वर्क करने के लिए मैकेनिकल जो है वर्क में, यांत्रिक वर्क में बदलता है। आप यहाँ सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं इसका, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैकेनिकल वर्क हीट इंजन को फ्यूल से चलाया जाता है। फ्यूल जलता है तो हीट एनर्जी उत्पन्न होती है और यह हीट एनर्जी इंजन पिस्टन को चलाती है, जिससे मैकेनिकल वर्क किया जाता है। तो ये पूरा मैं इसमें सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टीम इंजन किस प्रकार का इंजन है। तो स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो है स्टीम इंजन एक तरह का एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इसमें फ्यूल को इंजन के बाहर जलाया जाता है, कोयले को जलाकर स्टीम बनाई जाती है, जिससे इंजन कार्य करता है। तो ये आप यहाँ से बिल्कुल सॉल्यूशन जान सकते हैं और आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पावर एब्सॉर्बिंग इंजन है। ऑप्शन है पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, एयर कंप्रेशर और डी है नॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एयर कंप्रेशर। इसके बारे में जान लीजिए। सॉल्यूशन है एयर कंप्रेशर एक तरह का पावर एब्सॉर्बिंग इंजन है। इसमें हवा को सक कर के इसे सिलेंडर ब्लॉक में दबाकर कंप्रेस किया जाता है, जिससे पावर चाहिए होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, थर्मल पावर किस साइकिल पर कार्य करता है। तो थर्मल पावर रैंक डिफाइंड साइकिल पर जो है कार्य करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। इसका सॉल्यूशन आप पढ़ लीजिए। थर्मल पावर प्लांट्स रैंकिंग साइकिल पर कार्य करता है। रैंकिंग साइकिल एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल है, जिसमें हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है जब उससे फेस चेंज होता। प्रश्न नंबर 5 है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितने ब्यूटो पर हावर के बराबर होते हैं। तो ये 12,000 ब्यूटो पर हावर के बराबर होता है। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन है 1 टन रेफ्रिजरेशन 12,000 ब्यूटो पर हावर होते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मतलब 1,000 केजी। वाटर को फ्रीज करने के लिए जितने हीट रिमूव करनी पड़ती है 0 सेल्सियस पर 24 घंटे में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहलाता है। 1 टन बराबर 13,898 किलो जूल। प्रश्न नंबर 6 है एक ऑटो साइकिल में दहन होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट हीट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कांस्टेंट हीट। इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में इसका दे दूंगा आप लोगों को। ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम में दहन होता है। इस साइकिल का प्रयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। यह एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि एक स्पार्क इग्निशन की प्रणाली को दर्शाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक डीजल साइकिल इंजन में दहन होता है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर दहन होता है। चलिए इसको पढ़ लीजिए। डीजल साइकिल इंजन में कांस्टेंट प्रेशर में दहन होता है। इसमें हवा को एक निश्चित प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और फ्यूल को
दहन किया जाता है, यानी जैसे इंजेक्ट किया जाता है तैसे बर्न यानी आग लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, 4 स्ट्रोक इंजन में कौन सा स्ट्रोक पावर कहलाता है? सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन या आपका एग्जॉस्ट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में कौन सा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक कहलाता है? तो ये आपका एक्सपेंशन जो है कहलाएगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक। आप लोग पढ़ भी सकते हैं सॉल्यूशन। एक्सपेंशन स्ट्रोक को पावर स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें पिस्टन मूव करता है ऊपर से नीचे की तरफ, पावर लेके नीचे आता है तथा इंजन को पावर मिलती है, इसलिए इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, डीजल इंजन में एक्सपेंशन प्रोसेस होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एडियाबैटिक। चलिए इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिए। डीजल इंजन में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। इसमें से गैस को कंप्रेस किया जाता है और इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तथा आयतन घटाया जाता है, गैस गर्म होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, 4 स्ट्रोक्स इंजन में वाल्व्स होते हैं तथा 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होते हैं? पोर्ट होते हैं। ऑप्शन सी राइट होना चाहिए बिल्कुल। ओके ठीक है, इसका चलो वो पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स के द्वारा गैस को इनलेट और आउटलेट की तरह प्रयोग किया जाता है, वैसे ही पोर्ट होते हैं 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि वैंकल इंजन की पर रोटर चक्र में कितने पावर स्ट्रोक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि वैंकल इंजन में एक रोटर चक्कर में 3 पावर स्ट्रोक होते हैं। वैंकल इंजन का एक तरह का इंटरनल कंजप्शन इंजन है होता है। इसका इसेंट्रिक डिजाइन होता है, ये प्रेशर को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, ऑयल स्प्रेकर रिंग का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लुब्रिकेट सिलेंडर वाल्व्स। सिलेंडर वाल्व्स को जो है लुब्रिकेट करता है। ये है सॉल्यूशन। ऑयल स्क्रैपर रिंग सिलेंडर वाल्व्स को लुब्रिकेट करती है या पिस्टन के लोअर ग्रोव्स में लगाई जाती है। यह लुब्रिकेटिंग ऑयल को कंजप्शन चैम्बर में जाने से रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि ड्राई लाइनर्स की मोटाई कितनी होती है? तो ड्राई लाइनर्स की मोटाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। ये आप पढ़ लीजिएगा सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है कि कनेक्टिंग रॉड किस आकार की होती है? तो कनेक्टिंग रॉड ऑप्शन ए राइट होगा, फोरजेट आई सेक्शन की तरह जो है होती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पिस्टन पिन का दूसरा नाम क्या है? तो पिस्टन पिन का दूसरा नाम है गजन पिन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से कितनी तेजी से घूमती है? तो क्रैंकशाफ्ट है कैमशाफ्ट, ऑप्शन बी राइट होगा, यानी हाफ टाइम। क्रैंकशाफ्ट से हाफ टाइम कैमशाफ्ट घूमती है। इसका सॉल्यूशन अगर पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट से आधी स्पीड से घूमती है। कैमशाफ्ट होती है जिस पर कैम लगाए जाते हैं। इन कैम के जरिए व्हीकल के अलग अलग पार्ट्स तक पावर पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रैंकशाफ्ट किस प्रकार बनाई जाती है? तो क्रैंकशाफ्ट ड्रॉप फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है। यह आप पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा इसको पीडीएफ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 2 इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व भी बोल सकते हैं।
यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है इनटेक वाल्व या इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व एक वाल्व से फ्यूल लिया जाता है और दूसरे से गैस जो जल जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व खुलता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, आफ्टर टीडीसी, लेकिन पुराने इंजन में बिफोर टीडीसी। लो इसको सॉल्व मैं करा देता हूँ। आधुनिक 4 स्ट्रोक इंजन में इनलेट वाल्व जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेंडर ब्लॉक किससे बना होता है? ग्रे कास्ट आयरन, स्टील स्लीव्स, निकेल या क्रोमियम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट है 21, रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस प्रॉब्लम को दर्शाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लाउन हीट बास्केट। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पार्क प्लग किस पर लगा रहता है? ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंककेस, पिस्टन। तो ऑप्शन डी राइट होगा, पिस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेंडर हेड अलग से कास्ट करके बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर होगा डी, इजी रिमूवल, मतलब अलग खोल के रखा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलेंडर ब्लॉक के बॉटम फोर्स पर क्या लगा रहता है? तो ऑप्शन है क्रैंक केस लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंजन का कौन सा भाग कूलिंग एंड वेंटिलेशन का काम करता है इंजन लुब्रिकेशन ऑयल के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑयल सम्प। इसको पढ़ लो। ऑयल सम्प को ऑयल पैन भी कहते हैं, जो कि क्रैंक केस के आधे भाग तक होता है। यह मेन कास्टिंग के लोअर केस के साथ लगाया जाता है। इसमें सारा लुब्रिकेटेंट ऑयल जमा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन इंजन में वाटर कूलिंग के लिए पैसेज बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिलेंडर हेड। नेक्स्ट प्रश्न है 27 कि इंजन सिलेंडर में कंप्रेशन को बनाए रखने के लिए सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक के बीच क्या लगाते हैं? तो गैस्केट लगाते हैं, जिससे लीकेज ना हो। देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। गैस्केट लगाते हैं, गैस्केट पर स्पेशल वार्निश लगाते हैं। जब इंजन गर्म होता है तो यह पिघलकर सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक को सील कर देती है और यह हाई टेम्परेचर पर भी बनी रहती है। नेक्स्ट है, सिलेंडर हेड एल्युमिनियम एलॉय से क्यों बनाए जाते हैं? हल्का होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी या लेस करोजन रेट कॉस्ट। तो ऑप्शन बी राइट है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसका पढ़ लीजिए। सिलेंडर हेड एल्युमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं। इन पर ग्रे कास्ट आयरन की कोटिंग भी होती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है और यह 1000 सेल्सियस का तापमान भी सहन कर सकती है। यह फैलता है और डिफॉर्म भी नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन स्ट्रीम कूल्ड यानी भाप से की उच्चतम दक्षता कितनी होती है? 20%, 30%, 40%, 60%। तो राइट आंसर डी है, 60%। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, डीजल इंजन किस में नहीं होता? बस है, ट्रक है, बाइक है, नन है? तो राइट आंसर होगा सी, बाइक में नहीं होता है। तो ये रहे मित्रों आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा।